सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 86 वचन 11 से। भजन संहिता अध्याय 86 वचन 11 से आइए देखते हैं। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि बाइबल कहती है कि हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखा दे। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखा दे, मुझे अपना मार्ग दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। हे यहोवा, मैं तेरे मार्ग को नहीं जानता, इसलिए हमें क्या कर, अपना मार्ग दिखा दे, तब मैं तेरे सत्य के मार्ग पे चलने पाऊंगा। कहता है मुझको एक चित्त कर दे कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, मैं दो चित्ता मनुष्य हूं, मुझे एक चित्त कर दे। मेरे अंदर दो चित्त की भावनाएं है, इसलिए मेरे अंदर के दो चित्त की भावनाओं को दूर करके मुझे एक चित्त कर दे कि मेरी चेतना, मेरा जो विश्वास है एक होना चाहिए, मेरा विश्वास एक होने पाए। और कहता है कि मुझे एक चित्त कर दे कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, जो तेरे नाम का भय मेरे अंदर से समाप्त हो गया है, मैं मनमानी जीवन जीता रहा, लेकिन हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मुझे एक चित्त कर दे कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। कहता है कि हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। कहता है कि अब मुझे एक चित्त कर दे कि मैं तेरे नाम का भय मानूं, मैं तेरे नाम का भय मानूं। और कहता है कि अगर तू मुझे एक चित्त कर देगा तो हे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हे परमेश्वर, मैं अपनी संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करने पाऊंगा। कहता है, इतना ही नहीं, कहता है और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। हे प्रभु, मैं संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद तो करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। मैं तेरे नाम की महिमा हमेशा हमेशा के लिए करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। हे प्रभु, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जो तेरी करुणा है ना, तेरी जो करुणा है मेरे ऊपर बहुत है। तेरी जो करुणा मेरे ऊपर बहुत है। तूने मुझ पर इतनी करुणा किया है, इतनी दया प्रकट किया है कि वह गिनने योग्य नहीं, परंतु बहुत करुणा, बहुत दया को प्रकट किया। और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। हे परमेश्वर, कहता है
कि हे परमेश्वर, मैं तेरे नाम की महिमा सदा करूंगा। इसलिए करूंगा क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर अपरंपार है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हे परमेश्वर, तूने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। कहता है कि तूने तो ऐसा काम किया है कि मुझे अधोलोक के तह में जाने से बचा लिया। हे परमेश्वर, तूने हमें विनाश भरे जीवन से बचा लिया है। मुझे अनंत काल का जीवन दिया है। मुझे अनंत काल के योग्य, हे प्रभु, तूने मुझे अनंत काल के योग्य ठहराया है। इसलिए वह कहता है कि प्रभु, मुझे एक चित्त बना ताकि तेरे नाम का भय मानूं और तेरी महिमा करने पाऊं, तेरा धन्यवाद करने पाऊं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, वह हर एक मनुष्य से यही चाहता है कि परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य उसके मार्ग पे चले, उसकी सुने, उसकी माने, उसके विधियों पे चले, उसकी आज्ञाओं पे चले, उसके नियम का पालन करे। तो अवश्य है कि वह परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसे स्वर्ग से बड़ा प्रतिफल देगा, वह जीवन देगा और बहुतायत का जीवन देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस परमेश्वर की अधीनता में हो जाइए, उस परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास मजबूत करिए ताकि वह परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा प्रतिफल प्रकट करे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर कि प्रभु आप सभी के जीवन में आशीष देगा और अद्भुत चमत्कार करेगा। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। सो राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उन सबके जीवन में तो अपनी महिमा की आशीष बरसा। क्योंकि हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा गया है, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, जितने भी प्रार्थना सुन रहे हैं परमेश्वर, सब के सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, हम विनती करते, तूने वचन में कहा कि जो मनुष्य विश्वास करता लज्जित नहीं होता। सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। प्रभु, इनके शरीर से जितने पाप, जितने गुनाह हुए, सारे पाप, सारे गुनाहों को क्षमा कर, इनके ऊपर दया दृष्टि डाल। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते कि अपनी भारी दया, भारी करुणा से प्रभु इनके जीवन में चमत्कार होने दे। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुनने, इनके द्वारा जितने पाप गुनाह हुए, सारे पाप, सारे गुनाहों को क्षमा कर दे। इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि डाल। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, इनके ऊपर दया दृष्टि डाल। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं, इनका कोई घरेलू विवाद हो, पारिवारिक विवाद हो, तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। इनमें से जितनी बीमारी वह चंगी होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम तेरे नाम से आज्ञा देता हूँ, जिसके शरीर में हे परमेश्वर दर्द हो, पीड़ा हो, बिल्कुल खत्म हो जाए। सर का दर्द, सर का चुभन, घबराहट, बेचैनियां नष्ट होने पाए। आंखों की तकलीफें निकल जाए, कान की तकलीफें निकल जाए, नाक की तकलीफें निकल जाए, दांत की तकलीफें निकल जाए, गले में कोई तकलीफ हो, गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में तो सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट में तो पेट की तकलीफें निकल जाए, घुटने में घुटने की तकलीफें निकल जाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन की हर बीमारियां, हर तकलीफें नष्ट होने पाए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई तकलीफ है वो तो निकल जाए। जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, फीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हे पिता, अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर और आशीष दे कि भली भांति चंगाई करे। मेरे महान स्वामी, हम प्रार्थना करते पिता, तो अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है। हे परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं प्रभु, उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने पाए। हाँ मेरे प्रभु, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चले। मेरे महान परमेश्वर, जितने नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जितने काम के तलाश में काम मिलने पाए, हे परमेश्वर, जितने लोग रोजगार की तलाश में उन्हें रोजगार मिले। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में है कर्जा अदा हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, प्रार्थना करते कि जिनके पास घर नहीं उसे घर दे, जिनके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन दे।
हाँ मेरे प्रभु, जितने प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई की छत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक के घर परिवार के ऊपर आशीष दे, ताकि इनके घर का भंडार शुद्ध भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में किसी भी बात की घटी न, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता पिता, जितने बुरे व्यसन से, झगड़े व्यसन से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में तू आशीष दे। पूरे भारत देश को आशीष दे कि यह देश मनोहर देश बने, यहाँ दूध और मधु की धाराएं बने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि पूरे देश के ऊपर और शासन प्रशासन के हर अधिकारी के ऊपर आशीष दे, ताकि इस देश की जनता की और इस देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष बरसे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इस देश के न्यायाधीश के ऊपर आशीष दे, ताकि परमेश्वर हर फैसले को सच्चे ढंग से करने पाए। मेरे महान पिता, हम विनती करते हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना के सुन रहे हैं प्रभु, आज हर एक इस प्रार्थना के द्वारा जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते स्वर्ग से अपने, हे परमेश्वर, आकाश का झरोखा खोल और अपनी महिमा की आशीष से भर दे, अपने स्वर्ग की सामर्थ्य और स्वर्ग के अनुग्रह से भर दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, यीशु राजा, हम बेनती करते प्रभु, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा को शोले रिखाबा संदोल सबरबा से ले रिवा साखाला। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा, हे परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के जीवन में आने पाए। हाँ मेरे प्रभु, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।